नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक माता पिता। जीवन हमारा जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन हम सभी की कोशिश होती है कि हमारे बच्चों का जीवन बेहतर बने। उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कि कौन से स्कूल का चुनाव हम करें, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। ढेर सारे फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे होते हैं। उन्हें आने वाली दुनिया में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ये हमें आज ही तय करना पड़ता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ मदद कर सकूँ, क्योंकि फ़ैसले लेने एक बहुत बड़ी चुनौती के बराबर होता है। आज एक ऐसा ही मैं लेकर के आया हूँ जिसमें कि आपको, अगर आपका बच्चा ICSE से पढ़ता है और वह 8वीं कक्षा में है, इट मीन्स if your child study in 8th standard and he want to go in 9 and 10th, on that time you will take decision selection of subject, विषय को चुनना। ये 8वीं क्लास में जब आपका बच्चा ICSE से रहेगा तो एक फॉर्म उसे दिया जाएगा। उस फॉर्म में सब्जेक्ट लिखे रहेंगे और उनमें से आपको निशान लगा करके, टिक लगा करके अपने स्कूल को देना होता है, और वही उसका फाइनल सब्जेक्ट बनता है 9th और 10th में। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, समय आपका बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये लिख रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट और किस तरीके से वहाँ पे सब्जेक्ट को लेना पड़ता है। तो देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ICSE 9th and 10th सब्जेक्ट सिलेक्शन। मतलब आपका बच्चा 8वीं में रहेगा तभी उसे ये फॉर्म स्कूल दे देगी, और आपको निशान लगा के देना पड़ेगा कि आने वाले 9th और 10th में आपका बच्चा कौन सा विषय पढ़ेगा। इसी पर पूरी जानकारी आज हम दे रहे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो एक यहां पे इस तरीके से ग्रुप बना देते हैं ये लोग, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। इस ग्रुप 1 को कंपलसरी सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि आपको ये ग्रुप 1 लेना ही है। बस इसमें एक थोड़ी सी इंटरनल चॉइस होती है। देखो कैसे, जैसे कि इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी और मराठी। यहां पे मैंने मराठी लिखा है, हिंदी लिखा है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी हो गया। आप ध्यान दीजिए कि इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी कंपलसरी है। अब इन दोनों में इंटरनल चॉइस आपकी बनेगी। आपकी अगर मातृभाषा मराठी है तो आप अपने बच्चे को मराठी दे सकते हैं या फिर हिंदी दे सकते हैं। पंजाबी है, पंजाबी दे सकते हैं, या कोई भी वो सब्जेक्ट आप दे सकते हैं जिसमें आपका बच्चा सहज फील कर रहा है, मतलब उसे आसान लग रहा है। अच्छा, अगर आप मुझसे मेरे एडवाइस के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं ये एडवाइस करूँगा, देखो, आपकी जो भी मदर टंग है उसमें बच्चा ऑलरेडी 8th तक पढ़ा होगा या अपने घर पे बोलता होगा। अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश के बाद उसे हिंदी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरी भारत की भाषाओं को जोड़ लेती है हिंदी। तो यहाँ हिंदी से आपका बच्चा अगर ले लेता है तो अच्छा है। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। ये कंपलसरी सब्जेक्ट में एक बार फिर से देख लो, इंग्लिश रहेगा, हिंदी या मराठी में से कोई भी आपकी अपनी भाषा हो सकती है, हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी ये कंपलसरी होगा। तो ग्रुप 1 में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। अब मेन आपका ग्रुप 2 होता है। देखिए, जैसे कि पहला ही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये सबसे ज़्यादा लेने के लिए लोग तैयार होते हैं। पेरेंट्स वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि मैथ और साइंस ही सबसे अच्छा है। इसलिए भारत में ज़्यादातर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन ले ले।
ग्रुप 2 में, ICSE में। तो देखो, मेरा सजेशन आपको ये है कि आप मैथ और साइंस दिला करके अपने बच्चे को परेशान करें, इससे बेहतर है कि अदर सब्जेक्ट पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। देखो, कुछ बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती है, तो मैथ और इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे इकोनॉमिक्स में भी कैरियर बहुत प्यारा है। कुछ बच्चों को इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा लगता, उन्हें बिजनेस स्टडी अच्छी लगती है, तो उसके लिए कॉमर्शियल स्टडीज़ है, तो मैथ के साथ कॉमर्स का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए एक कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है कॉमर्शियल स्टडी प्लस इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें साइंस प्यारा है लेकिन मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर रहता है साइंस प्लस एनवायरमेंटल साइंस। इसमें भी बहुत ढेर सारे कैरियर्स हैं, कैरियर्स को भी लेकर के हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आने वाले दिनों में इस चैनल पर आपको कैरियर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें और IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, ढेर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में कोई गुमराह ना हो जाए जिससे कि उसके बच्चे का कैरियर बेहतर न बने। एज ए टीचर मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आप लोग मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इको और एनवायरमेंटल साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, इकोनॉमिक्स में भी अच्छे आजकल अवसर हैं, अच्छा कर सकता है बच्चा। कॉमर्शियल स्टडीज़ प्लस एनवायरमेंटल साइंस का भी ऑप्शन होता है। कई बार आपकी स्कूलें इतनी ढेर सारे ऑप्शंस नहीं देते हैं, तो आप सोचोगे कि सर इतने ऑप्शंस नहीं हैं। कुछ स्कूलों में ये फर्स्ट ऊपर के 3, यहाँ के तो कंपलसरी हैं, रहते ही हैं, ऊपर के ये 3 ही रहते हैं, तो इनमें से आपको चूज़ कर लेना है। बहुत दौड़ भाग नहीं करना है, लेकिन अगर आपका बच्चा कंफर्ट नहीं है साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर के, तो आप नीचे वाले में जाकर के सब्जेक्ट को चूज कीजिए। अभी हमने बात किया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। अब हम आते हैं ग्रुप 3 पर। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। देखिए, यहां पे सबसे बेस्ट जो चॉइस होती है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, और नो डाउट इससे आपके बच्चे को हेल्प मिलता है कंप्यूटर को समझने में, उसकी भाषा को समझने में। दूसरा है कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ये दूसरे पोजीशन पे है, तो आप समझ सकते हो कि नो डाउट इसके बाद ये काफ़ी अच्छा है। ये थर्ड वन भी बहुत प्यारा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे अगर मेरी बात करेंगे तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि बायोलॉजी जो आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है मैथ और साइंस में, उसी का ये पार्ट होता है, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी उसका हो जाता है और बच्चा टेंशन फ्री हो जाता है एक सब्जेक्ट से। तो अगर आपका बच्चा बहुत स्टूडियस नहीं है या उसे थोड़ी सी खेलने में या उछल कूद करने में मज़ा आता है, तो फिजिकल एजुकेशन इज़ बेस्ट। कुछ बच्चों का आर्ट से जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो आर्ट बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट काफ़ी अच्छा होगा। मेरे काफ़ी स्टूडेंट आर्ट भी लेकर के किए। और फिर उसके बाद होम साइंस, ये होम साइंस भी ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होम साइंस बच्चे लेते हैं, इसलिए कुछ स्कूलों में होम साइंस के ऑप्शंस नहीं रहते हैं। बाकी ये जितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ हमने बच्चों को पढ़ाए हैं, और 1, 2, 3 नहीं 100-200 बच्चे पढ़े हुए हैं इन कॉम्बिनेशंस में। सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के बहुत प्यारे हैं। ग्रुप 1 कंपलसरी होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आता है ग्रुप 2, और ग्रुप 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बोला जाता है। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग इस वीडियो को प्यार करेंगे और पसंद करेंगे। देखिए, आप सभी लोग, ढेर सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, यथासंभव मैं उसका उत्तर भी करते रहता हूँ। कई बार हमारी खुद की व्यस्तता के कारण से अगर आपके आंसर जाने में वक्त लगे तो आप मुझे क्षमा करें। और मैं आप सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सजेशन देना है किसी और पेरेंट्स को, तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन लिख करके अपना सजेशन दे दीजिए।
क्योंकि ये एक चैनल ऐसा है जो आपके बच्चों के लिए और आपके आने वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। जिस तरीके से भारतवर्ष में एजुकेशन का प्रसार हो रहा है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्वगुरु बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।